पारसी सलवार, आपको पारसी सलवार की कटिंगों में जो सबसे आसान कटिंग है, मतलब ये 3-4 तरह की होती है, आज हम जो सबसे आसान और सबसे चुटकियों में बनने वाली कटिंग है वो वाली कटिंग करने जा रहे हैं। हमने कई बार देखा होगा, देखिए मैं आपको इसके थोड़े से रीजन बताती हूँ। जो मेन पिछली पारसी सलवार बनाई थी मैंने, वो प्रॉपरली पारसी सलवार थी। उसमें क्या है कि आपके जो ये बल है बिल्कुल सामने की तरफ रहते हैं, पाउचा पूरा चौड़ा नजर आता है। पर जो हम ये बनाएंगे पारसी सलवार, इसमें जो क्रीज है वो हल्की सी साइड में जाती है, हल्की सी, क्योंकि क्या है कि इसका जो चौड़ाई है वो कम होती है और थोड़ी सी ही इसमें चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। और सलवार जो होती है इनकी लंबाई हमारी नॉर्मल सलवारों जितनी ही होती है, जैसे कि प्लाजो पैंट, और उनमें तो हम जब लंबाई लेते हैं तो नॉर्मली जितनी हम सलवार पहनते हैं उससे 1 इंच कम बनता है, वहां से प्लाजो की स्टार्टिंग होती है। यानी कि मेरी अगर सलवार 36 है तो मेरी जो प्लाजो की लेंथ बनेगी वो 35 से शुरू होगी। पर पारसी सलवार में जितनी आपकी सलवार की लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ रहेगी। तो हमने क्या किया, इस तरह ये हमारा कपड़ा है इसमें 2 नाप होते हैं, एक आपकी लेंथ सलवार की, दूसरी आपकी हिप्स। देखिए हिप्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है कि बहुत ज्यादा घेरा नहीं होता इसमें, तो हम जो हमारी बेल्ट है वो हिप्स की अकॉर्डिंग प्रॉपरली ही रखनी पड़ती है, अदरवाइज हमारे एक भी प्लेट नहीं आएगी अगर हमने उसको लूज रख लिया तो। 2.25 मीटर कपड़े में ये बन जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास कपड़ा है हम उसको इस तरह डबल फोल्ड लगा लेंगे, ऐसे करके ऐसे, और इस तरह इसको डबल करके बिछा लेंगे। अब देखिए मैं इसमें आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। वैसे तो ये सलवार की तरह से ही होती है, जैसे मेरी सलवार 36 है तो 36 सलवार में हम क्या करते हैं, 32 के पल्ले लेते हैं, ठीक है, और ऊपर बेल्ट लगती है हमारी 4 इंच की, तो वो हमारा नाप होता है। पर इसमें शॉर्ट कुर्तियां होती हैं, और अगर शॉर्ट कुर्तियां हैं तो हम इस बेल्ट की चौड़ाई को कम कर देंगे ताकि वो यहाँ से नजर ना आए। तो हम 32 की जगह 34 कर देते हैं, यहाँ से हम 34 के पल्ले कर लेते हैं अपने सलवार के। हमने किया कुछ भी नहीं है, जितनी हम लेंथ सलवार की लेते हैं जैसे, उसमें हमने 2 इंच और पल्ले की लेंथ बढ़ा दी और बेल्ट की लेंथ घटा दी, बस। जब भी हम कोई इस तरह की चीज करते हैं तो हमें उसमें म्यानी जरूर डालनी चाहिए, जो चाहे आपका प्लाजो हो, पैंट हो, उसमें हम अंदर आसन के अंदर म्यानी रखते हैं ना, तो हमें सलवार में भी म्यानी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ से जो ये है ये फॉल बिल्कुल ओके नहीं आएगा और खिंचा खिंचा रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आसन वाली जगह पे यहाँ पे हम 16 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह, और यहाँ पे हम जितनी भी हमें पाउचा रखना है, 10 का 10.5 का आपकी मर्जी है, उसमें निशान लगा लेंगे। और नीचे जितना भी पाउचा हमें चौड़ाई रखनी है, 3 इंच की, 4 इंच की, वो कपड़ा अलग से ले लेंगे। इसी कपड़े में हम लंबाई के अकॉर्डिंग उसको इसके साथ ही रख लेंगे। अब जो हमारा काम है वो आ जाता है शेफर पट्टी का। इस तरह हम निशान लगा लेंगे, हमारी जो सिलाई का निशान है उसका, उससे 2 इंच बाहर से इस तरह, ये हमारी कटिंग का निशान है। अब हम अपने लेंथ वाले कपड़े को कट कर लेंगे। ये जो 16 इंच का निशान हमने लगाई, आप किसी भी नाप में लगा सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे की वो नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे म्यानी डालनी है। इस तरह हम बचे हुए कपड़े का जो हमने बढ़ा के रखा था कपड़े, उससे हम इसको कट कर लेंगे इस तरह। अब देखिए जो ये हमारा कपड़ा है ये हमारी म्यानी में यूज हो जाएगा। अब हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। आप इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं और यहाँ तक भी म्यानी को रख सकते हैं। हमारा काम क्या था, ये वाला जो पैर वाला हिस्सा है इसकी लंबाई बढ़ानी, ताकि यहाँ पैर के पास खिंचाव ना आए और हमारी जो पारसी सलवार है वो बिल्कुल ओके नजर आए। तो अब हम इसको इस तरह शेप देते हुए कट कर देंगे।
क्योंकि मैंने डाली है तो हमारा काम अब इसके आसन का रह गया है। देखिए हमें इसको यहाँ पे 14 पे निशान लगा लेंगे इस तरह, और इस शेप को यहाँ तक मिला देंगे। हम ये आसन को 14 इंच का लेंगे, ऊपर हमारे इलास्टिक लग जाएगी। जो बेल्ट होगी, बेल्ट की चौड़ाई हम कम रखेंगे ताकि शॉर्ट कुर्ती में हमारे यहाँ से बेल्ट नजर ना आए। और वैसे इस तरह की जो सलवारें होते हैं उनके आसन हल्के से लंबे होते हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से आसन आप कम ज्यादा कर सकते हैं। फारसी सलवार में केवल एक प्लेट का ही कमाल होता है जो इसको ऐसी लुक देता है। सबसे पहले आप जितनी भी आपकी बेल्ट है आप उसका हाफ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। पीछे जो प्लेटें डलेगी जैसे कि हम नॉर्मल सलवार में डालते हैं, ये वाली ये थोड़ी चौड़ी होगी। और अब चलिए आगे वाली प्लेट की तरफ। देखिए बैक प्लेट हमने डाल ली है, इसको हाफ करके हमने बिछा लिया है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हाफ करने के 4 एंगल इस तरफ, यहाँ इस तरह। इसके बाद हमें प्लेट डालनी है, वरना जो हमारी सेंटर प्लेट है वो पीछे की तरफ भागने लग जाती है। ये हम नॉर्मल सलवारों में भी सेम यही मेथड होता है, इसमें भी हमारा यही चलेगा। अब हमारे पास हमारा सेंटर है, कपड़ा है हमारे पास ये वाला, इतना सा कपड़ा है। इसकी जो प्लेटें हैं वो थोड़ी बड़ी होती है पर गैप में होती है, और 2-3 ही होती है। हम सेंटर से इस साइड आएंगे, जो बीच वाला आसन है उससे, और एक प्लेट इस तरह डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी दूर चलेंगे, एक प्लेट फिर डाल देंगे ऐसे। अब देखिए, देखते हैं हम अपना कपड़ा कि हमारा कपड़ा कितना बचा है, उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक ही प्लेट का कपड़ा है, पर अब जो मेनली बात है वो यहाँ पे है। हमने दोनों प्लेटें इस तरह मुंह करके चलाई है, जो बाहर की तरफ थी हमने सलवार उल्टी कर रखी है, सीधी करेंगे तो ये अंदर की साइड नजर आएगी। लास्ट वाला जो कपड़ा है, इन प्लेटों का मुंह मैंने ऐसे किया है, ऐसे। लास्ट वाली का ऐसे करना है, इनकी साइड इस तरह। ये प्लेट हमें कहाँ करनी है, जो हमने निशान लगाया था उसके अंदर, यानी कि हाफ के 4 उंगल इस साइड हमें ये प्लेट डालनी है इस तरह। यहाँ पे कुछ बॉक्स प्लेट जैसी प्लेट नजर आएगी इस तरह। बस यही चीज है जो हमारी फारसी सलवार को लुक देती है। ये वाली एक बड़ी बॉक्स प्लेट बन जाएगी जो बिल्कुल यहाँ पे होगी, यही हमारी इस सलवार को परफेक्ट लुक देती है।